अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, मैं सुबह आया हूँ और तोतों का तो मैंने दाना पानी कर दिया था, सॉफ्ट फूड भी डाल दिया था क्योंकि आपको पता है बच्चे आए हुए हैं। और मुर्गों का अभी तक मैंने दाना पानी नहीं किया क्योंकि मैं दरमियान से निकल गया था बच्चों को लेने। तो ये आप कुछ चेंजेस जो है वो देख रहे होंगे। और ये एक पेयर भी हमारा बैठा हुआ है येलो रिंग नेक का। तो मेरा दिल था, ये फीड करवा रहा है, काफ़ी अर्से से मैं इसको देख रहा था फीड करवा रहा है ना। तो मैंने कहा यार ये पेयर तो ब्रीडिंग के लिए जो है वो लगाएं। अच्छा, इस पेयर ने हमारे की है बदतमीजी। बदतमीजी क्या की है? ये सुबह नहाई है या इसको पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ये फूली भी है सारी नीचे से, सुबह से मैं देख रहा हूँ गंदी भी हुई है। ठीक है, और इसकी हालत भी मुझे कुछ उस तरह नहीं लग रही कि ये बच्चों को संभाले। ये वो वैसे फ्रेश है, उड़ छोड़ रही है। अगर हम इसको उड़ा के जो है वो देखें, चलो भाई उड़ो उड़ो उड़ो। डर इनका बिल्कुल खत्म हुआ है मेरे से, तो ये उड़ते ही नहीं। खैर, मैं उड़ा के उसको चेक कर लेता हूँ। हुआ क्या जी, अभी देखे सफाई भी मैंने नहीं की, रास्ते में जो है वो मैं छोड़ के चला गया था। ओके, हम आते हैं इधर। हुआ ये जी कि उसने जो दोनों बच्चे हैं ना अपने, वो छोड़ दिए। ठीक है, उनको वो फीड नहीं करवा रही। अब इसके पास बच्चे थे। अब ये एक बच्चा मुझे, यार लियो तुम ना कसम से, तुम आ जाओ मेरे पास इधर। अब ये बच्चा जो है मुझे डेड लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ही जो है वो एंड लगा हुआ है इसका। ठीक है, इस बच्चे का। अब ये देखें ना, ये हुआ है, उसने फीड ही कराना छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आई। पहले दिन उसने इन बच्चों को फीड करवाई है, 2 बच्चे आए थे उसके। ठीक है, बेहतरीन किस्म की फीड करवाई है, सारा कुछ किया है। और दूसरा बच्चे का क्या हालात है, ये लोग नहीं फीड करवा रहे इसको। ठीक है, अपने बेबी को इन्होंने जो है वो फीड करवा दी है। ये देखें, अपने बेबी को इन्होंने फीड करवाई हुई है बेहतरीन किस्म की। अपना बेबी तो खैर इनका नहीं है, लेकिन उनको इन्होंने फीड नहीं करवाई है। लियो, क्यों नहीं फीड करवा रहे हो? उनको फीड करवाओ। क्यों नहीं फीड करवा रहे हो? उसको फीड करवाओ। अब मुझे डर ये भी है इनकी 4 एग्स हैं, ये 4 एग्स ना खराब हो जाएं, ये क्या चक्कर है। खैर, मेरा मूड ये है कि मैं इसको ना उठा के इन दोनों बच्चों को वापस उधर रख दूं, क्योंकि वो सुबह गीली हुई थी नीचे से। तो क्या पता ये बच्चों को फीड करवा दे। अब मैक्सिमम मैं देखूंगा आधा घंटा। ठीक है, आधे घंटे बाद जो है ना वो मैंने खुद फीड करवा देनी है इन बच्चों को। क्योंकि यार अब देखिए, मैं लेकर आया हूँ क्रॉप मिल्क, नीचे पड़ा हुआ मैं लेकर आया, भूल गया। अब क्रॉप मिल्क जो है ना वो लोग नहीं यूज करवाते। क्यों? वो 18 रुपए ग्राम है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि थोड़ी देर में। वो थोड़ा सा जो है ना वो आया है 1000 रुपए का। तो लोग नहीं फीड करवाते कि यार ये 250-250, 300 के बच्चे हैं, इनको हम क्या फीड करवाएं। शी इज नॉट गुड, आई थिंक सो। खैर, लेट्स सी कि वो क्या करती है। सुबह तो मेरी मजबूरी बन गई थी, मैंने उठा के रखे हैं क्योंकि बच्चे उसने फुल ठंडे यख किए हुए थे। तो इसलिए जो है वो मैंने सुबह उठा के उनके नीचे रखा ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो तो मेंटेन हो जाए। तो चलो उधर उधर, वो देखें, वो उड़ रही है, वो सही है, फ्रेश है वैसे। वो देखिए माशाल्लाह, वो देखिए। अब समझ आइए आपको। जाओ अंदर, तुम्हारे बच्चे अंदर रखे हैं मैंने, तुम ठंडे ना करो अब। तो खैर, सुबह मैंने उठा के उनके नीचे, सुबह तो बिल्कुल बोल भी नहीं रहे थे, अभी तो फिर भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो सुबह बस खत्म होने वाले थे ये ना। तो मैंने रख दी। मैंने कहा यार चलो ठीक है, उनके नीचे रख देता हूँ। ये है कि वो क्या पता फीड करवा दे, लेकिन उन्होंने फीड नहीं करवाई। तो वापस इसके नीचे रखे। अभी मैं मैक्सिमम आधा घंटा देखूंगा। अभी मैं तोती को जो है वो पहले कोशिश करूंगा ये अंदर चली जाए। ठीक है, क्योंकि तोती अंदर जा नहीं रही। उसने खाया पिया हुआ, देखें उसका क्रॉप फुल है। उसने करवानी थी फीड, उसने पता नहीं क्यों नहीं करवाई। तो उस तोती की आंख पे भी जो है वो थोड़ा सा गंद लगा हुआ है। उसको भी उतार के देखता हूँ उसको गंद क्या लगा हुआ है। अच्छा, फीमेल देखें आप, फीमेल सही है बिल्कुल, फीमेल को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही इसकी आंख पे जो है वो आए हुए हैं परशर। फीमेल को इतना कोई मसला नहीं है, और नीचे से भी ये बिल्कुल ठीक है, जो मैं समझ रहा था कि खराब हुई है नीचे से। तो खैर, इसको जो है वो वापस छोड़ देता हूँ। ये चिक्कियां लगा रही है मुझे, लेकिन अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, जोर से मैं परिंदों को पकड़ता नहीं। तो इसको जो है वो इसके अंदर डब्बे में छोड़ते हैं। लेट्स सी ये वापस आती है नहीं आती है, बच्चों के पास रुकती है। वो गई अंदर, वो गई अंदर। उसको बच्चे नजर आए होंगे ना, तो एकदम जो है वो अंदर चली गई है। नहीं तो इस तरह पकड़ के फीमेल को बॉक्स में डाले ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल फौरन बाहर आ जाती है। तो अभी मैं थोड़ी देर तक इस पर नजर डालता हूँ। ये खाली बच्चों के ऊपर बैठे ना, तो बच्चे जो है वो उनका मेंटेन रहेगा टेम्परेचर। अब ये नर भी जो है, इसने भी बच्चों को शायद देखा है, वाजिश सुनी है। तो नर भी जो है वो मस्त हो गया, तेज हो गया। अभी फीड शीट कराएगा। हालांकि दाना पड़ा हुआ है, सॉफ्ट फूड पड़ा हुआ है। सुबह फीमेल किधर नहा लिया उसने,
ठीक है, उसकी वजह से बच्चे ठंडे यख हो गए थे, बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। तो फिर मुझे शुक्र है मैं जल्दी आ गया, सुबह के टाइम पे मैंने उठा के फौरन जो है वो रख दिया। कल भी इस तरह हुआ था कि कल ना उस ऊपर वाले का ना नर निकला हुआ था बाहर, ठीक है, और मुझे डर ये था कि मैं समझ रहा था ये वाला जो है वो पूरा, ये वाला नर निकला हुआ है, सॉरी मैं ये समझ रहा था। और इसका ओए इन्होंने भी, इनका भी दिखाता हूँ बल्कि आपको, इसका ये वाला ऐसे दरवाजा खुला हुआ था। क्यों खुला हुआ था? हमारा जाजू साहब बाहर निकल आया था। हमारे जाजू साहब ने ये वाला जो है ना वो खोल के बाहर आ गया हुआ था। ये पूरा घूमता फिरता रहा। ये इसने जो है वो ये दो गिराए हुए थे, कोलियां गिराई थी खोल के, और वो दरवाजा खोला हुआ था क्योंकि वो जब निकला है ना पूरे कमरे में वो घूमता है। तो वो वहां से वो वाला ऊपर वाला नर बाहर आ गया। मैंने देखा कैमरे से, मुझे लगा ये नीचे वाला पैर जो है ना वो निकला हुआ है, नर या मादी जो भी है। अब मुझे मादी का डर था क्योंकि मैंने कहा यार इनकी ये वाली सॉरी कोलियां निकली थी, ये वाली नहीं निकली थी, ये वाली कोलियां निकली थी। मैंने कहा यार यहाँ से निकला है नर या मादी, तो वो तो अंडों पे बैठी, मैं डर गया और मैंने समझा ऊपर वाला पूरा पैर गायब है। मैंने कैमरा पूरा घुमा के देखा, मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार बस गए, बच्चे भी गए और अंडे भी गए। लेकिन जब ऊपर आया तो वो नीचे वाला पैर जगह पे था, सिर्फ इसका नर निकला था। और मादी जो है फीमेल वो बच्चों के ऊपर बैठी हुई थी, फीड भी उसने करवाई हुई थी बच्चों को। कल तक बहुत अच्छे बच्चे जा रहे थे, पता नहीं इनको क्या हो गया आज। तो खैर इसको भी मैंने बच्चे वापस रखे हैं और मादी भी अंदर चली गई है। एक दफा मैं देख ही लूं यार ऊपर जाके कि मादी जो है वो जा रही है, बच्चों के ऊपर बैठी हुई है, ये क्या चक्कर है, उसने क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने देखे तो हैं बच्चे वैसे यार, ठीक है यार, अंदर टेम्परेचर ठीक है, बस मादी ऊपर जाके बैठे ना बच्चों के तो बात है। बच्चे अभी तक तो है जो फ्रेश है, लेकिन ना फीमेल बड़ी इकट्ठी सी होके और बड़ी उस तरह बैठी हुई है जिस तरह बीमार लग रही हो मुझे। लेकिन अब मेरे लिए मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने रखने इसी के नीचे, उसके नीचे फंस जाएंगे बच्चे, खराब हो जाएंगे। अभी भी एक बच्चा साइड पर करके निकला हुआ था, तो मैं इसको देखता हूँ, ये अल्लाह करे चली जाए अंदर और फीड करवा दे। और पेयर्स मेरे फ्री भी नहीं है इस टाइम पे, इनके नीचे मैं रखूंगा तो ये भी खराब हो जाएंगे, इनके एग्स आए में, ठीक है। या तो अब ये हो सकता है कि उन दो बच्चों की जगह पे मैं 5-6 अंडों की कुर्बानी दे दूं, ठीक है। लेकिन वो बच्चे भी अंदर जिंदा है, उनकी भी एक किस्म की मतलब ये समझ लो मौत ही होगी, मरेंगे इसी अंडे के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं क्या ना करूं। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे कि मुझे इस जगह पे क्या करना चाहिए। अच्छा, ये पेयर जो है इसका बॉक्स मैंने उतारा हुआ था, जो कि ये पड़ा हुआ है। अभी गन शन सारा जो है वो मैंने साफ करना है। ये पेयर मैंने उतार के इधर लगाना है। खैर उसकी मैं बाद में कहानी सुनाता हूँ। ये बॉक्स मैंने जो है वो कल या परसों तक इंशाल्लाह लगा देना है, तो ये होगा कि दोबारा ये ब्रीड करेंगे। अब इसने जो है वो ब्रीड ना की तो ये पेयर मैं वापस दे दूंगा जिधर से आया हुआ था। तो इसकी मैं आपको अपडेट दे दूं तो इसको मैं तंग नहीं करूंगा। मैंने देख लिया था सुबह, आप लोगों ने मेरी जुबान पे यकीन करना, इन्होंने माशाल्लाह से दोबारा एग जो है वो ले कर दिया है। और आप देखें वीडियो पिछली जाके शायद 6 या 7 दिन हुए हैं हमने इसके अंडे उठा के उसके नीचे रखे थे और वो सारा प्रोसेस हुआ। 2 बच्चे मर गए, 1 बच्चा बचा हुआ है, वो फीड करवा रहे हैं उसको, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनके अपने अंडे ना खराब हो जाए, मुझे डर ही है, उनकी पहली ब्रीड है। तो बहरहाल मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं उसको मैक्सिमम 6-7 दिन या 8 दिन और फीड करवाऊंगा उनसे, फिर मैंने वो बच्चा उठा लेना है, फिर वो अंडों पे ही बैठेंगे, ठीक है। पहला क्लच है, वैसे भी पहले क्लच में इतना को खास इनको पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये पेयर्स जो है ना, ये पेयर्स मुझे पुराने लगते हैं जिसकी वजह से और बच्चों को फीड नहीं करवा रहे। मेरे पास पिछले जो पेयर था ना पिछले सीजन, वो ये था कि वो पेयर भी शायद नया था, इसलिए उसने कॉकटेल के बच्चे वगैरह पाले थे। बच्चे इनको पालने चाहिए। खैर इसकी अपडेट देखें तो इसके अभी तक माशाल्लाह से 5 के 5 अंडे हैं और सारे फर्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके जो हैं वो 4 एग्स हैं और 1 बेबी इसका आज या कल, मैक्सिमम कल शाम तक बेबी इनका आ जाएगा, ठीक है। एग क्रैक हुआ है, इंशाल्लाह इनका बेबी एक नहीं बल्कि दो बेबी एक ही दिन में शायद हैच हो जाए। 2 एग्स जो हैं उनको 1-2 दिन और लग जाएंगे। तो खैर ये सारा सिस्टम है। इनके एग्स जो हैं वो 2 फर्टाइल हैं, क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड स्प्लिट के 2 एग फर्टाइल हैं और 2 एग जो है, एक एग तो खराब हो गया, एक एग जो है वो फ्रेश था, इसलिए जो है ना वो पड़ा हुआ है अंदर ही, अभी तक फर्टाइल नहीं हुआ। इन्होंने ब्रीड जो है वो नहीं की अभी तक। और ये नीचे वाले पेयर की ये अपडेट है जी कि इन्होंने 3 अंडे दे दिए और 3 अंडों के बाद ये है कि अब वो बैठने शुरू की, पहले वो बैठ नहीं रही थी। तो अब मुझे नहीं पता उसके अंडे फर्टाइल होते हैं नहीं होते, या वो अंडे सही हैं नहीं हैं,
मुझे उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि कई दफ़ा वो बैठ जाती थी, कई दफ़ा उठ जाती थी। जो अंडे का टेम्परेचर ख़राब हो जाए तो फिर अंडा ख़राब हो जाता है। अंडे पड़े रहें, ठंडे रहें, बेशक कोई मसला नहीं है, फिर एक ही दफ़ा जाके मादी बैठे तो वो अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो असील के अंडे हैं वो हम लोग निकाल के फ्रिज में रखते हैं गर्मियों में, ठीक है। अब लोगों को होता होगा कि यार फ्रिज में बच्चा रख के, ओ सॉरी अंडा रख के किस तरह निकलता होगा। तो हम लोग फ्रिज में रखते हैं। टेम्परेचर अंडे का जो है वो 60 डिग्री से 10 डिग्री के दरमियान या 15 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। अंदर एम्ब्रियो जो है वो डेड नहीं होता। कम हो जाए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हाई हो जाए टेम्परेचर तो एम्ब्रियो डेड हो जाता है। तो अच्छा, मुर्गों वाली साइड पे मैं अभी तक नहीं आया था। मुर्गों वाली साइड पे मैं अभी अभी आया और ये बेचारे भूखे होंगे सख्त, क्योंकि मेरे बीच में 1-2 काम निकल आए थे, फिर मैं उधर चला गया था। तो इनका जो है वो मैं सारा ज़रा उठा दूं पर्दा। अच्छा, तो पर्दा जो है वो मैंने उठा दिया सारा, और इसका जो एग है वो हम उठा लेते हैं। ये माशाल्लाह से रोज का एग दे रही है आजकल। ये इतने सख्त हुए हैं दरवाजे। जगह बनाई थी मैंने वो पीछे इनकी, ठीक है, और ये एग देते हैं यहाँ पर। अच्छा नहीं, एग नहीं आया आज नहीं आया हुआ। कल और परसों इसने दिया था, उससे पिछले दिन एक दिन ब्रेक लिया था, आज भी इनका ब्रेक है। तो दूसरा जो यहाँ पर बीमार था एक, उसको भी मैं देख लूँ। वो माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है। कौन सा वाला है, पहचाने आप खुद, ये वाला है, ठीक है। ये माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हो गया बच्चा दोबारा से ना, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर है इसकी। तो खैर इसको भी जो है वो मैं, इनकी लाइट थोड़ी सी हिलानी पड़ती है तब जाके जो है वो चलती है। ये चल गई लाइट इनकी, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर करना है पानी, दाना पानी। तो हम यहाँ से बोतलें उठा लें और पानी गर्म करना है मैंने। तो ये दाना जो है वो मैं सुबह हालांकि गीला करके गया हूँ, बस फिर टाइम हो गया था एकदम, तो ये दाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ये दाना मैंने कम डाला था, ये फूल के ज़्यादा हो गया क्योंकि गर्म पानी मैंने मिक्स किया हुआ था। मैं गर्म ही दाना और गर्म ही पानी जो है वो यूज़ करा रहा हूँ अपने सारे बर्ड्स को, ताकि किसी का भी गला वगैरह ना ख़राब हो। आपको पता है गला ख़राब हो जाए तो फिर बीमारी बहुत ज़रूरी हो जाती है इनके ऊपर। तो खैर इनका भी जो है ये ऑन कर लेता हूँ। ये ऑफ किया हुआ था यहाँ से, ओहो फैन ऑन हो गया। उफ बहुत गंद मचा हुआ है यार, ये गंद सारा साफ करना है। यहाँ पर मैंने ब्रूडर रखना है, यहाँ पर बैठ के जो है वो बैठ के कह रहा हूँ, यहाँ पर रख के जो है वो फीड करवाना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लाइट लगी हुई है तो आप लोगों को बड़ा अच्छा नज़र आता है ना उससे। तो यहाँ पर अंदर रूम की लाइटनिंग अच्छी करनी है, क्योंकि मैं रूम में आ जाऊँ बाय धूप ना हो तो ये देखें अब मैं नज़र ही नहीं आऊँगा आपको अंदर जाके सही तरह। तो खैर ये सारी अपडेट है जी। मादी को मैं दोबारा अंदर डालता हूँ, सुबह से अंदर थी, उसको पता है बच्चे नहीं है मेरे, लेकिन बच्चे देख के ये वापस अंदर नहीं जा रही। बच्चे दोबारा ठंडे हो जाएंगे। ये येलो जो है वो मैं इस केज में लगाऊंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देता हूँ कि मैंने इनके साथ क्या किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।